हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग चालू किए हैं इंटीग्रल कैलकुलस, लालजी प्रसाद के बुक से है। और फिलहाल हम लोग चालू किए हैं कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, आज क्लास नंबर 2 होगा। और हम इसको दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन कर्व वाला चालू हुआ है कर्व, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है आपका पोलर चालू होगा। कौन सा होगा? पोलर कर्व के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आप इसको देख लीजिए क्योंकि इससे हम लोग रिलेटेड क्या चीजें पढ़ने वाला है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ कर्व, मतलब किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी कर्व का आयतन क्या निकालेंगे इसका वो लोग। चौथा क्या होगा, सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जो आपका ये कर्व दिया रहेगा, जैसे किसी भी कर्व का एरिया निकालना होगा, लेंथ निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्व ट्रेसिंग के पास जाना पड़ेगा। किसी भी कर्व का हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, मतलब ग्राफ क्या होगा। जैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसमें आज हम लोग क्या है कि इसमें कुछ 5 पढ़ेंगे प्रश्न, टोटल 5 पढ़ा लेते हैं। और इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न बता देंगे। उसके बाद सीधा एरिया चालू होगा। ठीक है, एरिया के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंथ। उसके बाद ये दोनों एक ही टॉपिक में चालू होगा। ठीक है, तो चालू करते हैं कर्व ट्रेसिंग की। तो हम लोग चालू किए थे इंटीग्रल कैलकुलस में लालजी प्रसाद के बुक से कर्व ट्रेसिंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 में एक प्रश्न लिया गया है कि y स्क्वायर = a + x = x स्क्वायर * a + x का ग्राफ क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यह कर्व ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा ना। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं। पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 0, ठीक है, एंड y = 0 इन द गिवन कर्व। ठीक है, V के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्व दिया है x के जगह पर 0 रखेंगे, y के जगह पर 0 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 0 का स्क्वायर कर लेते हैं, a + 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर a + 0 आ जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो 0/, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 0/0 अगर 0 = 0 आएगा, दोनों अगर इक्वल होता है तो ये कर्व कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो लिख सकते हैं कि दी कर्व passes through the origin। क्या यानी कि 0 0 से ये क्या करेगा, पास करता है। बात समझ में आ रहा है। एक पॉइंट हो गया। दूसरे हम लोग पॉइंट में क्या चलते हैं कि इसका देखते हैं कि किस एक्सिस के एबाउट होने वाला है ना। अब बताना है यहाँ पे, देखिए इसका क्या है, इवन है पावर, इसका पावर क्या है, ऑड है। ये दोनों का गुणा करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, ऑड। मतलब x का जो पावर है आपका ऑड में मिला है। तो ये जो कर्व है किसके सिमेट्रिक के अबाउट होगा, x एक्सिस के होगा। किसके होगा, x एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे दी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट। ठीक है, अब x एक्सिस के होगा कि y एक्सिस का होगा। तो अबाउट दी हम लोग किसके लिखेंगे, x एक्सिस के लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे y का स्क्वायर a + y स्क्वायर x = x स्क्वायर a + x³ है, यही है, गुणा करके लिखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे y जो मिला है, इसका इवन पावर है। क्या है, इवन पावर है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि x का ऑड है, यहाँ भी क्या है, ऑड है। यानी कि x वाला क्या मिल जा रहा है, एक जगह ऑड मिल ना, ऑड, और बाकी ये इवन है। और इसमें x का है, इसलिए ये जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट किसके होगा, x एक्सिस के होगा।
दो काम कर लिए। चलिए तीसरा काम क्या करते हैं, पॉइंट को पता करते हैं कि ये पॉइंट कितना आ जाएगा। अगर हम प्रूव करते हैं x बराबर 0 e, इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। किसमें मानेंगे, 1 में, v के। तो इस वाले को हम लोग देखेंगे कि y के स्क्वायर a प्लस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर आगे देखेंगे 0 का स्क्वायर a प्लस 0, ये मिलेगा y स्क्वायर a इक्वल टू ये 0 मिलेगा। तो y बराबर क्या पॉइंट मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, ये पॉइंट आएगा आपका 0 0 आएगा, मतलब ये सब ओनली टू से ही पास करेगा। ठीक है, अगली बार हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं y बराबर 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, y बराबर 0। इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर a प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर a प्लस x हो जाएगा। इसको हम x स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे और a प्लस x इक्वल टू 0 होगा, गुणनखंड है। x बराबर 0 आया और x बराबर माइनस में आया। ये जो पॉइंट मिलेगा, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आप रखे हैं, 0 रखे हैं, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू माइनस से 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना, कितना समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ये माइनस है, ये बुक में माइनस है ना, चलिए माइनस कर दीजिएगा, कोई आपका इफेक्ट नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, देखिएगा इस वाले को अगले पॉइंट की चलते हैं। एक टेंजेंट भी निकाला जाता है ना, क्या निकालेंगे हम लोग, टेंजेंट भी निकालते हैं। टेंजेंट निकालने का एक तरीका होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है उसका देखा जाता है। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण निकलता है जिसका नाम है एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट हम लोग पढ़ा रखे हैं, उसमें आप बिल्कुल देखिएगा द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, जो टेंजेंट का समीकरण होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इक्वेशन ऑफ द equation of the asymptotes। ठीक है, अब x एक्सिस के समांतर देखेंगे, यहाँ पे x एक्सिस के आगे समांतर देखेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ भी x है। इस x स्क्वायर के समांतर हम लोग देखेंगे नहीं, किसके समांतर देखेंगे, y एक्सिस के, क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका y में नहीं दिख रहा है, x में दिख रहा है ना। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, x में, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x में ही दिख रहा है ना। तो x स्क्वायर का गुणा करके हम किसको करेंगे, y स्क्वायर, क्योंकि इसको गुणा करके कीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, और हमें किसका चाहता है, स्क्वायर के चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिखा जाए पैरेलल टू y एक्सिस, इसके y एक्सिस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब y का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a माइनस x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो पांचवा पॉइंट में सीधी सी बात है कि हेंस द ग्राफ ऑफ given equation will be, the given equation will be as, ठीक है, चलिए इसका ग्राफ करेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे x एक्सिस, इसको लिखेंगे x डैश, इसको y डैश, और ये क्या हो गया, y हो गया, ये 0 0 हो गया। ध्यान से देखेंगे पॉइंट कितना है, -a,0, यानी कि y का वैल्यू 0 है तो x पर बनेगा, और x क्या है, माइनस में नेगेटिव बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे बन सकता है, कोई दिक्कत है क्या ना।
ये हमें पता है कि जो कर्व है कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। इस वाले कर्व को हम अगर ओरिजिन से पास करते हैं तो इस टाइप से होते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। इस कर्व को अगर हम पास करते हैं तो इसको इस टाइप से पास करेंगे और इसको इस टाइप से पास करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखेंगे कि x बराबर क्या है, a है, प्लस की माइनस, प्लस में है ना, एक लाइन आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं कि x बराबर क्या है ये, और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या करेंगे हम, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर दोनों में बराबर आता है, 0 0 आता है, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा। दूसरे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इसके अबाउट देखते हैं, तो x या तो y के एक्सिस देखेंगे, y के जो पावर है 2 है यानी कि इवन है, और इसकी पावर क्या है, ऑड है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, x के पावर 3 ऑड है इसलिए किसका ऑड है, x का, तो x एक्सिस पर चलेगा। पॉइंट निकालने के लिए एक बार x का वैल्यू हम 0 रखेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, पॉइंट निकल जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ऐसे प्लॉट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर में का कोफिशिएंट जो है आपका x है, y तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। तो y स्क्वायर का हम लोग पार्लर नहीं, y एक्सिस के पार्लर देखेंगे, x एक्सिस का देखेंगे नहीं। तो y कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a माइनस 6 है, a माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर है। तो ग्राफ को कर लेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, -a, 0 पॉइंट है, और ये कहाँ से पास करता था, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तभी तो पास होगा। और a का होगा x बराबर एक लाइन खींच लेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। नंबर 5 है, और नंबर 5 में देखिए पहले क्या दिया है, a स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई y स्क्वायर इक्वल टू 1 है। पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम में क्या मिलेगा भाई, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 1 है। x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a का स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है y स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखेंगे। नंबर 1 मान लेते हैं, अगर हम a का y का स्क्वायर कॉमन कर दें, देखिएगा a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम इसमें एक बार y का स्क्वायर कॉमन करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अगर इसको हम इसी तरह से x स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर रखा, यहाँ माइनस को कॉमन करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि माइनस हो रहा है तो दोनों के आ जाएंगे प्लस में, b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये कुछ काम होगा आगे चल करके, हम एक क्यों निकाले हैं, आपको फायदा मिलेगा बाद में। पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेप क्या बोलता है उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 स्टेप यही बोलता है कि आप इसमें पुट x बराबर 0 रखिएगा एंड y बराबर 0 रखिएगा, इन किसमें 1 में। अब 1 में रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का समीकरण यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर इनटू g स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा 0/0 आएगा। तो देयरफॉर द गिवन कर्व या द कर्व passes through इसके अबाउट कितने भाई बताइए, द कर्व passes through the origin, किससे पास करने वाला है, ओरिजिन से पास करना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग पावर देखते हैं। देखिएगा y की यदि हम पावर देखेंगे
जैसे इवन पावर आ जाएगा, तो इस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x का जो पावर है ये भी इवन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये चलता है क्या कि किसके अबाउट होगा, ये जो आप लिखेगा ये बहुत एक्सिस के, मतलब दोनों के अबाउट हो जाएगा, ठीक है। अगर x का पावर आपका वो ऑड है, तो ऑड है तो किसके अबाउट होगा, x एक्सिस के होगा। अगर y की पावर ऑड है, इवन पर बात नहीं करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे, देखिएगा समीकरण 1 पकड़ लीजिए, इसकी पावर 2 है, y की पावर 2 है यानी कि इवन है, x की पावर 2 है ये भी इवन है, x की पावर 2 है ये भी इवन है, और y स्क्वायर भी इवन है। तो इसका जो कर्व का जो अबाउट होगा बहुत एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि दी कर्व इज बहुत सारे सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का होगा, क्योंकि इवन पावर कितना है ना, इसको हटा दो। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, हम लोग इसको पॉइंट पता करते हैं कि पॉइंट क्या होगा, तब तो ग्राफ मिलेगा। पॉइंट पता करने के लिए आप एक बार क्या कीजिएगा, पुट x बराबर 0 इन इसमें 1 में कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 में आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा a y का स्क्वायर होगा माइनस b 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे a का स्क्वायर y स्क्वायर, a 0 और a भी 0 आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, जो पॉइंट आने वाला है 0 0 है, मतलब ओरिजिन पर ये टच करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर आप पुट कीजिएगा इसी प्रकार से कि y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा इसमें 1, तो ये x का वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। ये जो पॉइंट आएगा ये 0 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टेंजेंट निकालते हैं, किसका निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो बाई इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू किसके 0 0 करने का मतलब 0 के एक बराबर हम लोग करेंगे। द कोफिशिएंट अब कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाता है सबसे जिसका पावर कम है ना, एक्स स्क्वायर के या तो वाई स्क्वायर का जिसका कोफिशिएंट मतलब कम होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए तो यहाँ पे टर्म 0 द टर्म लिखना चाहिए, ठीक है। 0 द टर्म ऑफ द लोवेस्ट डिग्री इन द इक्वेशन, 0 द टर्म 0 द टर्म ऑफ द लोवेस्ट डिग्री ना इन द इक्वेशन या इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। ध्यान से देखेंगे सबसे किसका डिग्री कम है ना, लोवेस्ट टर्म है ना, लोवेस्ट टर्म देखना है, सॉरी लोवेस्ट टर्म देखना है। लोवेस्ट टर्म ए डिग्री कितनी है 4 है, डिग्री से ही पता चलेगा। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसकी डिग्री 4 आएगा, तो ये हाईएस्ट टर्म में आएगा। यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, कौन सा कम होगा, ये वाला कम होगा। ये किसके बराबर कर देना होगा 0 के बराबर। डिग्री नहीं है तो लोवेस्ट टर्म है ना, ये कैसे पता चलेगा, जहाँ पे डिग्री कम होगा, जहाँ पे डिग्री कम होगा तो डिग्री कम क्या है इस वाला में कम है। कहने के मतलब क्या होगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। यदि हम a y निकालते हैं तो इस पर रूट चलेगा, क्या चलेगा रूट चलेगा, और ये बाहर आएगा तो माइनस प्लस देगा।
चलिए, तो ये क्या मिलेगा, ए वाई बराबर माइनस प्लस बी एक्स। कहने का मतलब ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स हो जाएगा और ए वाई इक्वल टू क्या आएगा, बी एक्स आएगा। यहाँ पे ये दो है और दोनों किसका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को निकाला गया है। समझ में आ रहा है, टेंजेंट का ये दो लाइन है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन होता है और वही लाइन का इक्वेशन क्या है, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स है, दूसरा ए वाई इक्वल टू बी एक्स है। बात समझ में आ रहा है, पूरा नींद मानने लगेगा जी। चौथा पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे। कौन सी पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे। देखिए प्रत्येक में आप देख सकते हैं, ये वाला प्रत्येक में काम कर सकते हैं ना, बिल्कुल काम करना है। तो पांचवा पॉइंट में क्या देखते हैं हम लोग, एक इक्वेशन देखते हैं, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द, किसका लिखा जाए, एसिम्प्टोट ना। अब इसका दो कंडीशन है, या तो एक्स स्क्वायर के पैरेलल देखेंगे या तो वाई स्क्वायर के हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस का होता है, इसका होता क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें आप बताइएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए बराबर निकालेगा माइनस प्लस कितना मिलेगा, एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस प्लस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस। इसी प्रकार से आप किसका देखिएगा एंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ना, इसके समांतर देखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किसका कोफिशिएंट देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताइएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी कि ये जो लाइन बनेगा वो कौन सी लाइन बनेगा, आपका इमेजिनरी बनेगा। समझ में आया। तो अब हम लोग ग्राफ करते हैं, ग्राफ इसका कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं ग्राफ के पास, दिख रहा है जी। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, एक्स एक्सिस इसमें आ जाएगा एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। 0 0 है, ओरिजिन तो हो ये गया मूल बिंदु। बात बनता है कि इसका ग्राफ देखिए, ये y का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये पैराबोला होगा ना, पैराबोला होगा क्योंकि y का स्क्वायर है तो x पर बनेगा और x का स्क्वायर है तो y पर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर x का स्क्वायर है तो कहाँ पे बना, y पर बन गया, कहाँ पे बना, y पे, और x का स्क्वायर है तो सेम ग्राफ कहाँ चलेगा, इस तरह से नेगेटिव प्लस माइनस आ रहा है ना। चलिए उसको हम रखेंगे तो एक पैराबोला बनेगा। ये बताइए दो लाइन है, ये जो लाइन है सुनिएगा, अगर x बराबर y होता है और x बराबर माइनस y होता है तो इसकी ग्राफ आप याद रखिएगा, ये x डैश x होता है, y डैश और ये y होता है। इसकी ग्राफ इस तरह से चलेगा, मतलब y बराबर x होगा और ये कोई इधर ग्राफ चलेगा, y बराबर क्या आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा a और b कोई नंबर है, वेरिएबल दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन क्या लेकर के, माइनस लेकर के। तो माइनस लेकर के आया तो ये इधर से गुजरेगा इस तरह से। अब उतना हम लोग काम कर लेंगे इस तरह से गुजार देंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स है, ये प्लस है, प्लस वाला हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गुजारेंगे। चलिए इसे लिख देते हैं, ठीक है, हो गया ना। ये क्या है, ए वाई इक्वल टू बी एक्स है। समझ में आया, अरे समझ गए बात को। अब यहाँ पे और काम करना है, x बराबर क्या है,
एक बार प्लस और एक बार माइनस आ जाएगा। तो यहाँ भी माइनस होगा x बराबर a, और यहाँ भी माइनस a ना, x बराबर माइनस a। दिख रहा है सर? नीचे दिख रहा है? हल्का से नीचे कर दो ठीक है, हल्का से नीचे पकड़ के रखना है। और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस वाला इसको पास कर दो, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा खुद से समझ लेंगे, एक बार लिख लेंगे अपने से, उसको कॉपी को समझेंगे, अब बिल्कुल बनेगा। कुछ आप चीजें याद भी रखेंगे। यहाँ पे एक हमने टेंजेंट को निकाल दिया, कि टेंजेंट भी पता कर सकते हैं, प्रत्येक ग्राफ का टेंजेंट आप निकाल सकते हैं, या तो डिफरेंशिएशन करके भी टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं। ये नंबर 5 है। देखिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक आप क्या पढ़े, कार्टेशियन कर्व के लिए पढ़े, ठीक है? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना? हम लोग इसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे, कार्टेशियन कर्व, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉलीगॉन्स। पहला होगा, और इसमें हम टोटल प्रश्न कितना पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या आएगा, पोलर कर्व। कौन सी कर्व लेंगे, पोलर कर्व, ठीक है? तो अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे पोलर कर्व का, किस तरह से ग्राफ होगा, ट्रेसिंग कैसे करेंगे, उसकी पॉइंट कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, इसकी टाइप है थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये हम लोग क्या है कि जब तक अगर ध्यान से देखेंगे, कर्व ट्रेसिंग बिल्कुल पढ़ लेना है, ठीक है? इसको पढ़ने के बाद हम लोग के 4 टॉपिक कंप्लीट होंगे। पहला तो कंप्लीट होना वाला है किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा क्या होता है, इसका लेंथ करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तीसरा पॉइंट होता है इस कर्व का जो आयतन होगा, आयतन क्या होगा। और चौथा पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे, सरफेस एरिया बात करेंगे। तो सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, ये 2, 3 और 4 चीजें हैं। चारों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व ट्रेसिंग के बारे में पता कर लेंगे, तब जाकर के एरिया पढ़ेंगे। इसका किसी भी कर्व का लेंथ क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। तो बिल्कुल आप इसको देखिए। और कर्व ट्रेसिंग के केवल हम लोग एक और तीसरा क्लास लेंगे जो कर्व होगा, और उसके बाद हम लोग एरिया पढ़ेंगे। एरिया अगर पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या चीज है कि जो जो आपका कर्व का मतलब कर्व ट्रेसिंग में छूटा होगा वो किस में आ जाएगा, एरिया में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें में ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, यही वाला चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।